Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic Thallophyta algae in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay students, let's start Thallophyta. Now seedless plants और seedless plants में जो first है that is Thallophyta. बात करते हैं जो थैलोफाइटा है और ये होती क्या है। ये बेसिकली एल्गी होती है और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इसमें होता क्या है, दीज प्लांट बॉडी इज़ नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड। ये कैसे होते हैं, दीज प्लांट बॉडी इज़ नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड। This plant body is not well differentiated. तो बात करते हैं वेल डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब होता है। इसका बेटा मतलब ये होता है कि इसमें इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेम। ये स्टेम में डिवाइडेड नहीं होती। इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू रूट्स, लीव्स, यानी लीव्स, रूट्स एंड स्टेम क्या होते हैं, इसमें डिवाइड नहीं होते। नाउ सच एज अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, यानी इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। अनडिफरेंशिएटेड क्या होता है, इसकी बॉडी होती है और इस बॉडी को कहते हैं थैलस। और ये जो थैलस होता है वो आपका टिश्यूज़ की फॉर्म में भी हो सकता है और फिलामेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ये टिश्यूज़ की फॉर्म में भी हो सकते हैं और फिलामेंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। यानी इनकी बॉडी जो होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है और उस अनडिफरेंशिएटेड बॉडी को क्या कहते हैं, थैलस। और बात करते हैं ये जो प्लांट बॉडी होती है वेल डिफरेंशिएट नहीं होती, यानी कि इनमें रूट्स, स्टेम, लीव्स नहीं प्रेजेंट होते। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these are aquatic. these are aquatic. aquatic means यानी वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, वाटर में रहते हैं। these are called aquatic organisms, यानी कि जो वाटर में आपके जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, these are called aquatic organisms। ये जो आपके मोस्टली होते हैं थैलोफाइटा, यानी जो प्लांट्स होते हैं आपके क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी वाटर में क्या होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज these have undifferentiated body. These have undifferentiated body, यानी इनकी बॉडी कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब ये होता है कि इनमें रूट सिस्टम, लीव्स प्रेजेंट नहीं होते और इस टाइप की बॉडी को क्या कहते हैं, थैलस। इस टाइप की बॉडी को क्या कहते हैं, थैलस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स आर एब्सेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, रूट्स, ये क्या होते हैं, इस टाइप की बॉडी में एब्सेंट होते हैं, थैलस में एब्सेंट होते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज algae are autotrophic. एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स भी हम इनको कहते हैं। और इनको हम दूसरा वर्ड भी कह सकते हैं, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मीन्स क्या होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड क्या करते हैं, अपने आप बना सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। अगर ये फूड सनलाइट के अंदर बना रहे हैं, दैट मीन्स इनके पास क्या होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होगा, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और सोलर एनर्जी का क्या यूज़ करते हैं, ये अपना फूड बनाने में यूज़ करते हैं।
The next characteristic is vascular bundles. The next characteristic is reproductive organs. Organs are simple. Reproductive organs are simple and uncovered. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं और अनकवर्ड होते हैं. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सिंपल होते हैं एंड अनकवर्ड. और कैसे होते हैं, वो अनकवर्ड होते हैं. और इसमें क्या होता है, एम्ब्रायो एब्सेंट होता है. और इसमें क्या होता है, एम्ब्रायो एब्सेंट होता है. और इनमें एम्ब्रायो जो रहता है वो एब्सेंट होता है. नाउ द एग्जांपल्स आर स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, Boucheria, and these are the examples of Thallophyta. Now just take a look in this diagram. The examples are Spirogara, Volvox and Boucheria. Just take a look in this diagram. Now this is a figure of Volvox. तो बेटा Volvox की जो फिगर होती है वो इस टाइप की होती है. This is Cladophora and this is also an algae, and this is Spirogyra, and this is a figure of Boucheria. These are the diagrams or these are the figures of some common algae. Now we are going to discuss the next that is Bryophyta या Bryophytes. Now we are going to discuss the Bryophytes. Bryophytes, these organisms are called amphibians. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं. किसके, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इज the plant body the plant body is not well differentiated. The plant body is not well differentiated, yet it contains a stem-like structure and leaves. यानी इसमें क्या होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीव्स क्या होती हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं. इनमें रूट्स क्या होती हैं, रूट्स आर एब्सेंट. जो रूट्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं. एंड राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें. और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. इनमें क्या होता है, राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. और राइजॉइड्स क्या करते हैं, जो राइजॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं. वाटर एब्जॉर्व करते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organisms
do not have xylem and phloem for conduction of water, and food। कहने का मतलब ये होता है ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम एंड फ्लोएम को कंटेन नहीं करते, यानी इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते। जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या होता है, यानी वाटर एंड फूड को क्या करते हैं, पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की तो इनमें क्या होता है, ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट characteristic is these organism perform vegetative and sexual reproduction। These organism perform vegetative and sexual reproduction। ये जो organisms होते हैं वो क्या करते हैं, vegetative and sexual reproduction को क्या करते हैं, ये perform करते हैं। and vegetative reproduction क्या होता है, it is a type of asexual reproduction, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट बॉडी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। अब बात करते हैं इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन occurs only in presence of water, यानी वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके साथ साथ इनमें क्या होता है, एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रायो क्या होता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म्ड होता है और जाइगोट धीरे धीरे अंडर डेवलपिंग स्टेजेस में क्या होता है, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब एम्ब्रायो क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। और बात करते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कहाँ होता है इनमें, ये सिर्फ इनमें वाटर में ही पॉसिबल है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे कैसे होते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं लीवरवर्ट्स, और लीवरवर्ट्स को कहते हैं रिकिया, एंड मोसेस। यानी कहने का मतलब ये होता है जो लीवरवुड्स होते हैं, यानी लीवरवुड्स कौन से होते हैं, रिकिया, और मोसेस कौन से होते हैं, जैसे फ्यूनेरिया, पोरेला एंड स्फैगनम। तो कहने का मतलब ये होता है जो लीवरवुड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, रिकिया, और जो मोसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्यूनेरिया, पोरेला और स्फैगम। कहने का मतलब ये होता है स्फैगनम। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। नाउ दिस इज़ अ फिगर एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ रेकिया। इट इज़ रोसेट थैलस, यानी कि क्या होता है, इनमें थैलस प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ रेकिया एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पोरेला। ये किसका डायग्राम बेटा, पोरेला का। पोरेला में क्या होते हैं बेटा, ये राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है बेटा, ये अंदर इसके स्टेम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज मर्चेंटिया है आपका ये डायग्राम, और इस मर्चेंटिया में क्या होता है बेटा, गैमा कप्ड प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्यूनेरिया एंड दिस इज़ अ फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया में क्या होती है बेटा, लीव्स प्रेजेंट होती हैं, और ऊपर क्या होता है, टॉप पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है। एंड दीज आर दी डायग्राम्स ऑफ सम बेसिक ब्रायोफाइट्स।